नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। वही कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ राशि की बात आज करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 18 अगस्त दिन सोमवार, आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो कि बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है और इस दिन चौघड़िया देख के किया गया कार्य सफल होते हैं। तो बिल्कुल आज सोमवार है और भाद्रपद माह का सोमवार भी उतना ही महत्व रखता है जितना सावन माह का। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें आज के दिन आप। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि राशियां आपकी कैसी रहने वाली है, दिन आपके लिए कैसा रहेगा, सब कुछ आगे विस्तार से बात करेंगे, पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपने परिजनों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें अपने दिल की सारी बात बता सकते हैं, लेकिन बाद में कोई आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा भी उठा सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने पहले किसी से धन उधार लिया था तो आज आपको उसे वापस करना होगा। किसी प्रॉपर्टी संबंधी मामले में आपके जीत बनते हुए योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग का वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन सावधानी से कार्य करना होगा। खासकर लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना होगा। बातचीत करते समय भी आप तोल मोल कर बोलें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। अच्छी सोच और रणनीति से किसी काम की शुरुआत करने का आज आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कागज आपके सब तरह के दुरुस्त होना, बहुत देखभाल कर इसको रखना होगा। संतान के कैरियर संबंधी मामले में आपको अपनी राय लोगों के सामने रखनी होगी। अहम जिम्मेदारी परिवार के आसानी से आप पूरी कर पाएंगे। आज आपका किसी मित्र से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको आज सुलझता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आज का दिन तो भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आज के दिन आप संतान के करियर को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाने वाले हैं आज के दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो आपको उसके नीति नियमों को पहले से अच्छी तरह पढ़ लें, नहीं तो बाद में कोई समस्या हो सकती है। वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत के बाद व्यापार संबंधी कोई आज आप निर्णय लें। भाई बहन आपको पूरा सहयोग मिलता है। परिवार के रिश्तों में प्रेम की कमी और दरार देखने को मिल सकती है। आज जीवन साथी से आप किसी छोटी सी बात पर बहस भी हो सकती है। नए काम को लेकर किए गए प्रयास आज सफल होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं, सबसे पहले आज के दिन अगर आप कोई भी नया काम करते हैं, आपके लिए सारे वो काम सफल होने वाले हैं, सारे प्रयास आपके सफल रहने वाले हैं। भाई बहनों का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में प्रेम की कमी देखने को मिलेगी। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, खासकर जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज के दिन आप व्यापार संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने बड़ों से बातचीत जरूर करें, उनसे सलाह जरूर ले लें। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम ये बात करने वाले हैं, जो सवाल आपने हमसे पूछे हैं उन सवालों के जवाब जानने वाले हैं स्वामी जी से। और आपने हमसे आज पूछा है कि संपत्ति या फिर जमीन संबंधी समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो सबसे पहला सवाल स्वामी जी हमारे पास ये है कि दिल्ली से राकेश शर्मा ने पूछा है, गुजरात से हिरेन भाई और मध्य प्रदेश से आशीष मेहरा जी ने पूछा है कि गुरुजी मकान और जमीन बेचना है, बिक नहीं रहा है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ उपाय बताएं। देखिए, अगर आपका मकान जमीन नहीं बिक रही है तो ये मंगल या शनि के रुकावटों के कारण होता है ऐसा। इसमें आप मंगल शनि की पूजन अवश्य कराएं, ग्रहों की शांति कराएं, और अगर आप स्वयं उस मकान में रह रहे हैं तो सत्यनारायण की कथा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। 1.25 किलो हरी मूंग घर के उत्तर दिशा में 3 दिन तक रखें और उसे लाल कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, फिर मिट्टी में गाड़ दें। इस क्रिया को करते समय किसी को बताना नहीं है। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं तथा प्रार्थना करें कि हर मंगलवार को मीठी चीज़ किसी धार्मिक स्थान पर चढ़ाने से और गुड़ का चूरा गाय को खिलाने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके लिए साथ ही वास्तु श्री यंत्र का स्फटिक का आप लगा सकते हैं। घर के ईशान में एलोवेरा का पौधा लगाएं, आपको इससे आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये सवाल आपकी तरफ से ही पूछे गए हैं। अगर आपको ज़मीन या मकान बेचने में परेशानी आ रही है तो जो उपाय अभी स्वामी जी ने बताए हैं, आप इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। नौकरी में साथ साथ पार्ट टाइम काम में भी आज आप हाथ आजमा सकते हैं। संतान आपकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोग आज आपकी प्रगति पर हैरान भी रह सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, और इसी के साथ अगर आप अपने किसी संतान को देश के बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको अच्छा लाभ होता हुआ मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी से आपकी बातें शेयर ना करें, नहीं तो आपकी बात लीक हो सकती है। सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में निवेश करना आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी सरकारी संस्था या व्यापार से जुड़े लोगों को आज जिम्मेदारी भरा कार्य मिल सकता है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरा रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आर्थिक स्थिति सुधार होती दिख रही है आपके, और जो आपके विरोधी हैं आपको उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। खासकर आप खुद ही अपनी कोई जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता से सलाह लेकर ही कहीं यात्रा पर जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में आज आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कारोबार कर रहे लोग आज अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा, हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातकों को आज के दिन कारोबार में अच्छे लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर होने वाली है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं। क्या कॉर्नर या फिर तिराहे का मकान लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? मकान का वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं? और बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो इनके उपाय वो जानना चाहते हैं। सवाल हमसे पूछे टीकमगढ़ से हरीश पांडे ने, लखनऊ से राजेंद्र देसाई और भोपाल से उमाशंकर जी ने। कॉर्नर का मकान एकदम आखिरी में ना हो तो बहुत उत्तम है, यानी उसके बाद कॉलोनी ख़त्म हो जाती है, वो शुभ नहीं माना जाता है। तिराहे पर भी मकान शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में अच्छे वास्तुशास्त्री से इसको दिखाना आवश्यक चाहिए। इसके अलावा घर पर हनुमान जी के पाँव का सिंदूर लाकर घर के सामने स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर के ऊपर दोनों सिरों पर पीले रंग का कलश जैसे मिट्टी, पीतल या तांबे का स्थापित करें। इसके अलावा 9 ग्रहों का पूजन, भूमि पूजन अवश्य कराएं। इससे आपको आ रही समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, वास्तु दोष अगर है आपके घर में, कुछ उपाय आप कर सकते हैं, या फिर आपका मकान तिराहे पर है, चौक के किनारे है, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमसे अगला सवाल पूछा है, उन्होंने पहले तो ये लिखा है कि आपसे बहुत उम्मीद है, आपके सभी कार्यक्रम हम लगातार देखते हैं और परिवार के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी से आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। घर में अजीब सा वातावरण रहता है और जब से नया घर लिया है कोर्ट कचहरी के मामले चालू हो गए हैं। परिवार का वातावरण भी ठीक नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? अगर नया मकान लिया है और कोर्ट कचहरी या वहाँ पर नेगेटिविटी लग रही है, ये एक अलग प्रश्न है। और अगर आप कोई पुराना घर आपने लिया है उसमें नेगेटिविटी लग रही है, दोनों ही तरीके से उपाय आपको हम बता रहे हैं। शिव पुराण या शिव जी का अभिषेक जल से करें और पूरे घर में उस जल को छिड़क दें। घर में गाय के कंडे पर कपूर, पीली सरसों, 2 लौंग, शुद्ध गाय का घी डालकर शाम को पूरे घर में धुनी दें। दोनों समय घर में मंदिर में दिया बत्ती करें, शंख का नाद करें, भगवान की आरती करें। इसके अलावा शनिवार को शनि मंदिर जाएं और शनि देव को तेल जरूर अर्पित करें। तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय आपको करने हैं। अगर आपने कोई नया घर लिया है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, कोर्ट कचहरी के मामले लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, इन उपायों को आप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि आज के दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। जीवन साथी के सेहत में गिरावट आने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी काम को करने के बाद परिणाम के लिए आपको आज धैर्य बना के रखना होगा। आप अपने आज सहज गति से आगे बढ़ेंगे। जल्दीबाजी में किसी गलत काम में फंस सकते हैं। शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। बंटवारे संबंधी मामले में बोलने से बचें, नहीं तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान रहेंगे आज के दिन, और अगर कोई संपत्ति संबंधी मामला है, बंटवारे का मामला है, उसमें आपके लिए चुप रहना बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन कुछ कामों को लेकर चिंताग्रस्त रह सकते हैं, जिसके चक्कर में आप अपने कोई ज़रूरी काम को कल पर टाल सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। भूमि, भवन आदि की खरीदारी आज करने के योग दिखाई दे रहे हैं। समय रहते किसी मामले पर बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करना बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। घर और गाड़ी की खरीदारी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है।
लेकिन अगर कोई मामला फंसा हुआ है, किसी बात को लेकर अनबन चल रही है किसी के साथ, तो बातचीत के जरिए आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आध्यात्मिक लाभ के चक्कर में ना पड़ें। व्यवसाय में कुछ योजनाओं पर अधिक काम ना करें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। अच्छे लाभ के चक्कर में छोटे लाभ के अवसर को हाथ से ना जाने दें। मेहनत और लगन से जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आज आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपको अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जो भी धनु राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो आपको आज के दिन अधिक लाभ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। छोटे छोटे लाभ को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं। और सवाल हमसे पूछे राजस्थान से राजेश हेगड़े, पुणे से रवि द्विवेदी और अंबाला से हरजीत कौर ने ये लिखा है कि गुरुजी आपके बताए हुए उपाय हम रोज देखते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि किराए के मकान में रह रहे हैं तो कब तक हमारा खुद का मकान जो है वो बन जाएगा या फिर दूसरा मकान हम खरीद पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप कार्यक्रम को देखते हैं। आपने घर की प्राप्ति के लिए रविवार या सोमवार 3 झाड़ू आपको लेनी है और उससे सुबह सुबह बगैर किसी कोई रोक टोक किए, बगैर किसी से बातचीत किए पास के मंदिर में या पूजा घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर आना है। दूसरा उपाय 43 दिन रोज 2 बादाम यानी 86 बादाम आपको शिवलिंग पर प्रार्थना करके रखनी है और 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद 1 बादाम उनसे मांग कर वापस ले आना है और उसे सुरक्षित रख लें। ऐसा 43 दिन तक लगातार करना है। 43वें दिन सारे बादाम को एक साथ जल में, बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। बहुत जल्दी आपका स्वयं का घर बन जाएगा और आप किराए से मकान से छुटकारा पा जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको भी अपना घर चाहिए, किराए के मकान में रहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल करेंगे और नाम रोशन करेंगे। दोस्तों से चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से घमंड में आज आप आ सकते हैं। अपने अनुकूल व्यवहार से चारों ओर का वातावरण सुखमय बना के रखें। व्यापार व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें आज कोई बड़ी डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है उनके साथ में। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जो भी जातक विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको किसी परीक्षा में सफलता हासिल होने वाली है। व्यापार व्यवसाय में भी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अच्छी डील आप फाइनल कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन घमंड में बिल्कुल ना आए। लोगों से वाणी और व्यवहार आप अच्छा बना कर रखें। लोगों से बातचीत संयम से करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर संबंधी समस्या लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी गलती के कारण परेशान रहेंगे। किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय दिखाई दे रहा है। अपने आवेश में आकर कोई निर्णय लिया तो इसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है। पैतृक संबंधी समस्याएं, बंटवारे का सही समय साथ दें। उस समय अपने किसी गलत व्यक्ति को हाँ में हाँ मिलाई तो बाद में आपको मुसीबत में पड़ सकता है। बड़ों की बात मानना और समझना होगा, तभी आप किसी मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के अगर आप भी जातक हैं, सबसे पहले आज के दिन आप किसी गलत व्यक्ति की बातों में हाँ बिल्कुल ना मिलाएं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकते हैं। अपने वरिष्ठ जनों की बात माने, उनकी सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन
व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन्हें अपनी योग्यता और अनुभव का पूरा लाभ मिल रहा है। जिन्हें कोई अच्छा पद भी आज प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपसी रिश्ते में खटास आ सकती है। बातचीत करते समय वाणी में मधुरता बनाए रखें, तभी आप अपने आसानी से कार्य कर पाएंगे। किसी सामाजिक चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक गतिविधियों में आप आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप सामाजिक चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें आप अपनी बात जरूर रखें। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा समय बीतने वाला है। आपको बता दें कि वाणी की मधुरता आपकी बनी रहेगी, जिससे आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। हालांकि आपको पारिवारिक मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी है, वहाँ पर रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो धैर्य से काम लें और रिश्तों को बखूबी निभाएं। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। और भी सवाल हमसे पूछे हैं लोगों ने। एक सवाल है, कोई ना कोई समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही है, घर का वास्तु भी ठीक करा के देख लिया है और उसके बाद भी सुकून नहीं है। तो स्वामी जी, ये सवाल हमसे वेस्ट बंगाल से स्वर्ण नंदिनी, जबलपुर से राधे श्याम अग्रवाल और गोवा से संयोगिता जी ने पूछे हैं। देखिए, ऐसा जब होता है जब घर का वास्तु या घर पे कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है। वास्तु ठीक कराने के बाद भी अगर घर में समस्या और परेशानी है तो गाय के गोबर का बना हुआ एक छोटा सा कंडा लें और उसको घर के उत्तर दिशा की दीवार में रख दें। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लकड़ी की सीनरी या तस्वीर लगा दें। इस दिशा पर चमकीली टाइल्स या चमकीली तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं। मंगलवार के दिन घर के ऊपर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोने पर केसरिया महादेव का झंडा लगा दें। गायत्री मंत्र का घर में जाप करें। 9 ग्रहों की पूजा कराएं। गाय की सेवा करें। बृहस्पतिवार के दिन चने का दान अवश्य करें। आपकी समस्याएं बहुत जल्दी समाधान हो जाएंगी और आपको आ रही समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में निगेटिविटी है, वास्तु दोष के लिए आपने पूजा पाठ भी करा लिया है, तो उसके बाद आप इन उपायों को करके देखिए, आपको राहत जरूर मिलेगी। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। ज्यादातर लोगों ने हमसे प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं के बारे में पूछा है, तो आज हम ये जान लेते हैं स्वामी जी से कि प्रॉपर्टी संबंधी अगर समस्याएं हैं तो आप क्या उपाय करें। अगर आपके घर मकान के निर्माण से जुड़ी समस्या आपको सता रही है तो मंगलवार को भूमि पर एक लाल रंग का तिकोना ध्वज लगा दें। मंगलवार को सुबह मसूर की दाल का दान करें और ओम अंग अनकारकाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने में समस्या आ रही है तो बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर काली सरसों रखें। ये काम मंगलवार के दोपहर को करना चाहिए। उसी दिन किसी मंदिर में ईंट दान करें। हर मनोकामना को निर्विघ्न आप होते हुए प्रॉपर्टी के वाद विवाद या मुकदमे से जुड़ी समस्याएं चल रही हों तो रोज रात्रि को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आप भी प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आप इन उपायों को करके ज़रूर देखें। और अगर आपको लगे कि उपाय कारगर साबित हो रहे हैं तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीषरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।